Jesus, मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। as you all know that we are continuing the faith series. जैसे आप सबको पता है कि हम ईमान के बारे में और दोबारा आज फिर से सीखेंगे। So today is the 10th part of the faith series, तो आज 10वां हिस्सा है ईमान के बारे में। and the name of today's topic or the 10th part is 14 pillars of faith. और जो आज का कलाम है उसका नाम ये है 14 सतून ईमान के। 14 pillars of faith. 14 सतून ईमान के। And today we will be discussing the volume 1 of it. और आज हम इसका पहला हिस्सा सीखेंगे। All right. Yes, now, brother Anand. So faith is to believe in God and trust the Lord. So ईमान क्या है? ईमान सिंपली सादा लफ्जों में अगर बात की जाए तो खुदावन यीशु पर या खुदा पर यकीन करना है और खुदा पे भरोसा करना है। Come on. This is good superficial definition to begin with to understand faith. अच्छा, ये जो है ना ज़ाहिरी तौर पर ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ज़ाहिरी तौर पर ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, यानी सताई लेवल पर ऊपर तौर पर सीखने के लिए कि ईमान का क्या मतलब है कि भाई खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर यकीन करना, मगर ये लेवल 1 की डेफिनेशन है ज़ाहिरी सतह पर। But to really understand what faith in depth is, then you must know faith is never a singular element but a collective of many elements. So, अगर आप गहरे तौर पर जानना चाहते हैं कि ईमान क्या है, तो ईमान सिर्फ यकीन करना नहीं है खुदा पर, बल्कि ईमान जो है कभी भी वाहिद नहीं है, ईमान जमा है। ईमान वाहिद नहीं जमा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो ईमान बनता है, और वो बहुत सारी चीज़ें क्या है आज हम सीखेंगे। And they all come together to make one quality called faith. और जैसे मैंने बताया, और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तब एक जाकर ईमान पैदा होगा। अब वो देखेंगे वो क्वालिटीज़ क्या है और आप में हैं भी कि नहीं है। According to my walk with God for more than 10 years, I've learned 14 things which combines together to form faith. अब मेरे ज़ाती तजर्बा के मुताबिक, जो कि मैं खुदा के साथ 10 साल से ज़्यादा चलता रहा हूँ, मैंने देखा 14 ऐसी चीज़ें हैं, 14 ऐसी खसूसियत हैं, जब वो एक जगह पर आ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो फिर ईमान बनती हैं, मिलकर ईमान बनती हैं। Or faith is the cluster of combinations of these 14 qualities. तो हम ये कह सकते हैं कि ईमान जो है ना, ये क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब होता है मजमुआ, मिलकर इक्का है इन 14 चीज़ों का, और वो 14 चीज़ें देखेंगे। अगर इन 14 में से एक भी कमी हुई ना, तो आपका ईमान फिर डावाडोल है, कच्चा है। आज हम ये सीखेंगे। These 14 qualities are actually real forces of faith that are working behind faith. अब ये जो 14 क्वालिटीज है ना ईमान की, ये ईमान की फोर्सेस हैं, यानी कुव्वतें हैं जो ईमान के पीछे काम कर रही होती है और ईमान को मुकम्मल बना रही होती हैं। Each quality is actually a form of faith or a face of faith or 14 building blocks that joins together to manifest true rock solid faith. अब ये जो 14 चीज़ें हैं ना, ये 14 जो चीज़ें हैं, ये कह लें कि 14 ये ईमान के चेहरे हैं, ये 14 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, ईमान के, जो एक साथ जमा एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तब आपके पास एक सच्चा चट्टान जैसा ईमान पैदा होता है। Now there can be more than 14 building blocks that combines together to form one complete faith, but these 14 blocks are the most significant ones. अब जो है ना 14 से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं जो मिलकर ईमान, एक रियल ईमान को पैदा कर रही हो, मगर ये जो 14 आज हम डिस्कस करेंगे ना, ये सबसे ज़रूरी हैं, और आज हम ये सीखेंगे। Today in volume 1 of part of 10 of faith series, we will study the first 8 pillars, and then in volume 2 we will study the rest of the pillars. So आज हम ये पहले वॉल्यूम के अंदर जो आज हम सीखने जा रहे हैं, पहले पार्ट के अंदर मैं सिर्फ 8 पिलर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, सारे नहीं कर सकता वक्त की बनस्बत की वजह से, सिर्फ 8 डिस्कस करूंगा और बाकी मैं दूसरे वॉल्यूम में करूंगा आज, ठीक है। First, courage. So सबसे पहला पिलर है हिम्मत, हौसला। सबसे पहला पिलर है हिम्मत, हौसला। So the first pillar is actually courage. The first, तो जो पहला हिस्सा है, जो पहला पिलर है, वो है हिम्मत। Okay, now you start reading. The first thing you need to consider is to have courage because the walk of faith is not easy. तो सबसे पहली चीज आपको जो समझने की जरूरत है ना, वो बताए क्या है कि आप हिम्मत पकड़ लें, हौसला पकड़ लें। पता है क्यों? क्योंकि ईमान में चलना आसान काम नहीं है। करेज, पहला पिलर कौन सा है? करेज, हिम्मत।
बोले हिम्मत, हिम्मत पकड़ ले, क्योंकि ईमान में चलना आसान काम नहीं है। यस ब्रदर। Yes, people think when Jesus said, have faith like mustard seed, you can move mountains and all things will be possible. They think it means now things are made easy. तो जब यीशु मसीह ने कहा था अगर तेरे अंदर राई के दाने की जितना ईमान हो तो तू उस पहाड़ से कह देगा तो ये पहाड़, तो यीशु ने ये कहा था ईमान हो तो पहाड़ हट जाएगा। यीशु ने ये नहीं कहा था कि पहाड़ आसानी से हट जाएगा। यह ईमान चीजों को आसान बना देता है। हम गहराई में जानेंगे। Well, he said all things will be made possible by faith. He never said they will be easy. तो उसने ये जरूर कहा था ईमान से सब चीजें मुमकिन हो जाएंगी। उसने ऐ नहीं कहा ऐसी कि ईमान से सब चीजें इजी हो जाएंगी। यीशु ने कभी नहीं कहा था उसने पता मुमकिन हो जाएंगी ईमान से। उसने ये नहीं कहा था कि आसान हो जाएंगी। यस ब्रदर। He never said by having faith things will be smooth. उसने कभी नहीं कहा था ईमान रखने से चीजें आपकी स्मूथ हो जाएंगी, आसानी से होती जा रही हैं। He never said by having faith things will be painless. उसने ये कभी भी नहीं कहा था कि आप ईमान रखोगे तो आपको दर्द नहीं होगी और अब दर्द सहे बगैर आपके काम होते जाएंगे। उसने कभी नहीं बोला ये। He never said by having faith things will be comfortable. अब सुन लो मेरी बात। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था कि आप ईमान रखोगे तो अब आपके लिए चीजें बड़े आरामदेह हो जाएंगी, कंफर्टेबल हो जाएंगी और आप कंफर्ट में रह के चीजें कर सकते हो। He never said by having faith things will be without sacrifice. ओहो, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था अब तुम मेरे पे ईमान रखोगे तो अब कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है और कुर्बानी के बगैर काम हो जाएगा। कम ऑन पढ़ते जाओ मजा। He never said by having faith things will be without putting all your hard work. यीशु ने कभी नहीं कहा था कि ईमान रखने का मतलब ये नहीं होगा कि अब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। He never said by having faith things will be without a fight. उसने ये कभी भी नहीं कहा था अगर तुम ईमान रख लोगे तो अब जो चीजें तुम पाना चाहते हो खुदा से उसके लिए तुम्हें शैतान से लड़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ते जाओ, आंखें खुल। He never said by having faith things will be instant and you don't have to wait for it. उसने कभी भी नहीं कहा था ईमान रखने का ये मतलब है कि अब चीजें तुम्हें इंस्टेंटली फौरन मैगी नूडल की तरह मिल जाएंगी और तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रुक जाओ, बताता हूं। हाँ भाई, किस किस की आंखें खुल रही हैं? काफी देर से आप ईमान का मैसेज सुन रहे हैं ना चर्चेस में, वाकई सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो गौर से, इतना सुना है ईमान पे तो इतने गौर से क्यों देख रहे हैं मुझे? I just said in Urdu that to the people that will view in the YouTube that if you guys have been hearing and learning about faith or hearing teachings on faith, then why are you so shocked to hear all these statements? You know? Let's start now. Yes, brother. Faith does not make things easy, it makes it possible. ईमान कभी भी चीज़ों को आसान नहीं बनाता, वो आपके लिए मुमकिन बनाता है। तो ये आसानी ना अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड से उड़ा दो। चलो आगे। Actually, when you keep faith, that's when you have to do what's not easy. Easy and faith has no relationship. असल में जब आप ईमान रखते हैं तभी तो आपको वो करना पड़ता है जो आसान नहीं है। आसानी का और ईमान का कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल ईमान रखना ही तब पड़ता है जब आसान कोई चीज ना हो। मज़हब जा रहा है, मज़हब टूट रहा है। चलो, Religion is breaking. यस यस। In fact, we keep faith when things are not going smooth because we don't need faith when all things go well. जब चीजें सही नहीं जा रही होती तभी तो ईमान रखने की जरूरत होती है। जब सब चीजें सही होती है तब काहे के लिए ईमान रखना है? Come on, सादा बातें आग Simple से words, भरपूर। filled with fire. यस। In fact, we keep faith when things are painful. There is no need of faith when you are pain-free. असल में ईमान रखना ही तब पड़ता है जब दर्द हो रही हो। जब दर्द ना हो रही हो तो ईमान रखने की जरूरत क्या है? Come on. In fact, we keep faith when things are not comfortable because no need of faith when we are relaxed. तो जब चीजें कंफर्टेबल नहीं होती, जब चीजें आराम से बाहर होती हैं तभी तो ईमान रखना पड़ता है। जब सबको सुकून और आराम हो तब कौन खुदा पर यकीन करता है? और ईमान रखने की जरूरत पड़ती है। आराम से बैठे होते हैं। Come on. For example, Israel and Red Sea, they had to believe for it to be opened while Egyptian armies were just behind and near enough to devour them. This was not easy or smooth or comfortable or even pain-free faith journey.
अब आपको पता है इसराइल और जब उसके सामने यरदन आया, ठीक है, पीछे कौन थे मिस्र की, वो उनको मारने और फाड़ने आ रही थी, और मूसा ने बोला कि आ जाओ समंदर के सामने। अब वो तुम्हारे को पीछे से मारने और फाड़ने आ रहे हैं, अब यकीन करो कि ये समंदर खुले। अब जब पीछे आपके मौत आ रही है, आगे समंदर है, तो ना तो ये दर्द के बगैर था, ना तो ये खौफ और खतरे के बगैर था, और ना ही ये सुकून और आराम के बगैर था ईमान में चलना कि समंदर खुलेगा जब पीछे से मौत आके मार देगी आपको। सही है, लेट्स गो। So having faith in the words of Moses was not enough for Israel to be delivered automatically. They needed to have courage, big enough to fight hard and long enough until they crossed the Red Sea. So मूसा के लफ्जों के ऊपर यकीन कर लेना काफी नहीं था सिस्टर ज़ैरिश। मूसा के लफ्जों के ऊपर यकीन कर लेना काफी नहीं था उनको, और कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो समंदर खुल जाएगा और वो निकल जाएंगे, और वो ना 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 ना, उनको हिम्मत चाहिए थी। और किस लिए चाहिए थी? इतनी बड़ी हिम्मत चाहिए थी कि वो लड़ सके जब तक वो बियाबान में है, और सेकंडली तब तक लड़ सके जब तक समंदर खुल नहीं जाता और वो निकल नहीं जाते और अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। इतनी बड़ी हिम्मत चाहिए थी। किस लिए? सिर्फ ईमान रखने के लिए। ईमान ईमान। Let's go. And when you keep faith in God for things you want Him to do for you, those things will not happen automatically. You need to have courage behind your faith to fight obstacles in your way to get your answers from God. अगर आप चाहते हो कि आप खुदा पर ईमान रखो और वो चीज़ें आपके लिए करे जो आप उससे मांग रहे हो, तो वो कभी भी ऑटोमेटिकली होंगी कि वो खुद ही आपके पास आ जाएंगी। वो खुद ही कभी भी नहीं आएंगी आपके पास। आपको हिम्मत पकड़नी है। क्या पकड़नी है? किस लिए? ईमान रखने के लिए। ईमान रखने से पहले भी कोई चीज़ करते, अभी तो वो पिलर है ईमान का, कि पहले हिम्मत पकड़नी है कि मुझे फाइट करनी है वो चीज़ हासिल करने के लिए। ऑटोमेटिकली नहीं होने वाली कि मैंने ईमान रख दी है। आगे। Therefore, courage is one of the forms of faith, or you might say one of the pillars of faith, without which faith just cannot stand. इसलिए मैं कहता हूँ कि हिम्मत जो है, हिम्मत और जुर्रत जो है, ईमान का एक हिस्सा है, एक फॉर्म है, एक पिलर है, सतून है, जिसके बगैर ईमान खड़ा नहीं हो सकता। कितने लोगों को बात समझ आई है? Yes. Now let me give examples. अब मैं मिसालें दूंगा। In Joshua 1 verse 9, God said to Joshua to have courage and don't doubt him, for I am with you like I was with Moses. तो जब यशवा की किताब में पहले बाब की 9 आयत में खुदावंद ने यशवा से कहा था कि तू डर मत, हौसला ना हार, मैं तेरे साथ हूँ जिस तरह मैं मूसा के साथ था, तो उसका क्या मतलब था? Yes. It means it took courage to believe God and courage again not to doubt him when death is in front of you. And it took courage again to believe I can do what Moses did, that is splitting the sea. So ये हिम्मत की बात थी यशवा के लिए कि वो खुदा पे यकीन करता कि जिस तरह खुदा ने जब मूसा को इस्तेमाल किया है, खुदा मुझे भी इस्तेमाल करेगा। जिस तरह मूसा ने समंदर खोल लिया, ये हिम्मत चाहिए थी कि मैं भी यकीन करूं, मैं भी समंदर खोलूंगा। तभी खुदा यशवा कहता हिम्मत पकड़, मैं तेरे साथ हूं जिस तरह मूसा के साथ था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? How many are understanding? Yes, move. It took real courage for a woman with issue of blood to bypass the crowd and touch Jesus' garment, knowing she can be stoned to death for it, for she was in her impure days. तो वो जो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसको बहुत बड़ी हिम्मत पकड़नी पड़ी ईमान रखने के लिए कि मैं जाकर यीशु का पल्ला छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, जबकि उसका खून जारी था। और यहूदी दस्तूर के शरीयत के मुताबिक जो औरत जो थी नापाकी के दौर में या जो टाइम में होती थी, और अगर वो जाके काइन या हैकल में चले उसको पत्थर मार मार के ख़त्म कर देते थे, तो उसने रिस्क उठाई और हिम्मत पकड़ी कि मैं जिंदा हैकल के सुनासरी को छू लूँ, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। तो ईमान रखने से पहले हिम्मत पकड़नी पड़ती है। आगे। It took real courage for the friends of that paralytic man to open the roof and bring that sick man down in front of Jesus. Can you do it? तो ये रियल हिम्मत की जरूरत थी। वो जो पैरालाइज आदमी था, तो उसके दोस्तों ने छत खोल दी कि यीशु के सामने उस पैरालाइज आदमी को रखें ताकि यीशु शिफा दे। अगर आपका कोई बंदा ऐसा बीमार हो, तो कई पास जहाँ पे शिफा जारी है उसके हाथों से, क्या आप वो छत तोड़ोगे और उसके आगे चरपाई ला के रखोगे? क्या इतनी हिम्मत है आपके अंदर? तो ईमान रखने के लिए Takes courage. Yes. When I started having meetings
I wanted to experience power of God fall on crowd or people like Benny Hinn or Pastor Chris. It took real courage for me to believe when I say fire, all crowd will be hit by power of God and will fall on floor under God's power. तो जब मैं मीटिंग्स करवाना शुरू हुआ, ठीक है, मैं चाहता था कि लोग खुदा की ताकत का तजर्बा करें, बिल्कुल वैसे जिस तरह पास्टर क्रिस और पास्टर बेनी हिन की मीटिंग में करते हैं, कि मैं हाथ खड़े करूं और फायर बोलूं और सब पे खुदा की कुव्वत है और सब जिस तरह गिरते हैं उनकी मीटिंग में फ्लोर पे, तो उस तरह गिरे. यस ब्रदर. Nobody prayed for me or imparted anointing, so it would be a bit easy for me to believe that by raising my hands, all crowd will fall on floor under God's power. I simply took courage to believe if God can do through Pastor Benny or Pastor Chris, why not me? And I took courage and raised my hand and said fire, and all were on floor, and now everyone falls under power of God without touching anymore. और मुझे किसी ने भी आकर मसा नहीं किया, किसी ने भी आकर मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर नहीं की, इम्पार्टेशन नहीं दी कि मुझे मसा मिलता कि मैं भी पास्टर बेनी या पास्टर क्रिस की तरह हाथ बढ़ाकर फायर बोलता, सब लोग गिरना शुरू होते. मैंने हिम्मत पकड़ी. जब मेरी मीटिंग हो रही थी, मैंने यकीन करने से पहले हिम्मत पकड़ी कि मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा. अगर खुदा बेनी हिन और क्रिस के लिए कर सकता है, मैंने हिम्मत पकड़ी कि खुदा मेरे लिए भी कर सकता है. और मैंने हाथ बढ़ाए और मैंने फायर बोला. और जब फायर बोला तो पास्टर बेनी और क्रिस की तरह खुदा की कुव्वत ने लोगों को हिट किया और सब जमीन पर थे और उनको तो नाज़िल हो गया उनके ऊपर. आमीन. यस. It took just a simple step of courage to say and do it. That is what God was saying to Joshua. Have courage. If I open sea through Moses, I can do it through you too. तो ये सिंपल स्टेप है हिम्मत का, जो कि मुझे करना पड़ा. तो इसी तरह खुदा यही सिंपल स्टेप यशुआ से भी कह रहा था कि हिम्मत पकड़ के ये सिंपल स्टेप ले कि अगर मैंने मूसा के जरिए समंदर खोला है तो मैं तेरे जरिए भी खोल सकता हूँ. हिम्मत पकड़ ईमान रखने की. कितने लोगों को समझ आ रही है? Amen. Let's go on. If you don't have courage, you cannot believe long in God to have your answer, because many things will come in your way to stop you and bring you down easily. अगर आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है ना, मेरी बात सुने, अगर आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं है ना, तो आप देर तक खुदा पर इत्तेकाद और ईमान नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो जाएंगी जो आपको आके गिरा देंगी, आसानी से गिरा देंगी, और आप अपने ईमान में खड़ी नहीं रह सकेंगे अगर आप में हिम्मत नहीं है खड़े रहने की, क्योंकि बहुत सारी हिट करेंगी चीज़ें आपको. कितने लोगों को समझ आ रही है बात? यस. अब ये ज़रा सेंटेंस पढ़े. For without courage, you will be discouraged. फिर पढ़ो. For without courage, you will be discouraged. आप सुनो, क्योंकि हिम्मत के बगैर आपकी हिम्मत टूट जाएगी. क्योंकि हिम्मत के बगैर, क्योंकि जुर्रत के बगैर आपकी जुर्रत टूट जाएगी. इसलिए हिम्मत और जुर्रत रखनी पड़ती है ताकि ईमान यानी हिम्मत और जुर्रत कायम रहे. आमीन. कितने लोग कलाम समझ रहे हैं और असर कर रहा है उनके ऊपर, और हिम्मत मिल रही है खुदा उन पर ईमान रखने की. Say it in English now. How many of are understanding faith and are gaining courage to keep the faith in the Lord? Amen. Yes. Faith is the business of courageous people. For faith means people who are not easily discouraged and remain encouraged even when they face situations of discouragement. So ईमान जो है ना, अब मेरी बात सुने सारे. So ईमान जो है ना, वो हिम्मत वाले लोगों का कारोबार है. जो ईमान है ना और ईमान जो है ना, वो हिम्मत और जुर्रत वाले लोगों का काम है. जो हिम्मत जो तोड़ देते हैं, हार जाते हैं, उनका काम नहीं ईमान रखना. क्योंकि जो आसानी से हिम्मत छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो ईमान नहीं रख सकते. क्योंकि आप ईमान रख ही तब सकते हैं जब आपको हिम्मत तोड़ने वाली जब सिचुएशंस आए, उसी में आपको हिम्मत बरकरार रखनी है. इसी को तो ईमान कहते हैं. Get it? Yes, move on. So the second pillar is hard work. And the third. And third, persistence. So अब दूसरा और तीसरा अब पिलर जानेंगे. पहला जान लिया जो कि करेज था. अब दूसरा और तीसरा पिलर ईमान का है मेहनत, जिसको परसिवियरेंस कहते हैं. परसिवियरेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत जब तक आपको कामयाबी ना मिला. और तीसरा पिलर हम एक साथ सीख रहे हैं, और वो है परसिस्टेंस, यानी मुस्तकिल मिजाजी, यानी बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी जब तक आपका काम ना बन जाए. यस. Hard work, perseverance, and persistence.
Now, faith means to work hard for the things you believe and not for the thing you doubt or don't believe, and keep working hard until you get it or die praying for it. ईमान का मतलब है मेहनत करना उन चीजों के लिए जिन पे आप यकीन करते हैं कि खुदा आपके लिए करेगा, ना कि उन चीजों के लिए जिन पे आपको शक है कि खुदा नहीं करेगा, और उसके लिए मेहनत करते रहना और दुआ करते रहना। या तो खुदा जब तक दे नहीं देता, या तो मर जाना दुआ करते करते, खुदा उन पर तवक्कल करते करते। This is faith. Come on, brother, let's go. But today's generation is opposite. They will work hard for the things that they don't believe or doubt. And for a while, like 1 week or so, and if their answer don't come, they stop prayer and walk away from God. अब सुने जरा, जिन्होंने इंग्लिश समझ आ गया तो समझ गए होंगे, तो उर्दू वाला दिले। मगर आपकी जो है ना, आज की जनरेशन, आज की नस्ल बड़ी अजीब है। क्या है कि वो 2-4 दिन दुआ करेंगे, और अगर उनका जवाब आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया, ठीक है। सबसे पहली बात, आज की नस्ल क्या करती है? आज की जनरेशन उन चीज़ों के लिए ईमान रख रही है जिन चीज़ों पर उनको शक है। दूसरी बात, अगर जवाब आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो वो दुआ छोड़ देंगे और खुदा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि खुदा ने जवाब नहीं दिया, तब मैंने छोड़ देना खुदा को। कर लगा। Yes. But for the things they believe, our mentality is that those things will automatically come to us and easily to us. And if they don't come immediate or in short period of time without delay, we quit prayer, which means faith is broken. अब मेरी बात सुने ज़रा। अब आज के हमारे लोग कैसे हैं कि हम जिन चीज़ों पे यकीन करते हैं कि वो खुदा हमें देगा, और हमारी मेंटालिटी अब क्या है कि वो चीज़ें सबसे पहले ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगी। सुनो जरा मेरे पाकिस्तानियों, सुनो कि वो चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगी और आसानी से आएंगी, ठीक है। और अगर वो फौरन से नहीं आती, आसानी से नहीं आती, ऑटोमेटिकली नहीं आती, या थोड़े ही देर में नहीं आ जाती, डिले के बगैर हम जो हैं वो ईमान छोड़ देंगे और ईमान तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नहीं आई, आसानी से नहीं आई, और थोड़ी देर में नहीं आई, और बहुत देर हो गई, डिले हो गई, तब हम ईमान छोड़ दें। ऐसे करते हैं नहीं करते? तो आज आपको जो है ना ईमान की सही डेफिनेशन पता चल रही है। Faith does not mean now because you believe for good job or finances. They will come on their own to you while you sit in home and do nothing. ईमान का ये मतलब नहीं है कि अब आप खुदा पे यकीन करते हैं कि वो आपको एक अच्छी नौकरी देगा या पैसे देगा एक नौकरी के जरिए, ठीक है ना। तो वो नौकरी खुद चल के आपके पास आएगी, ठीक है ना। कब आएगी? जब आप घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे, और वो खुद ही आ जाएगी। ईमान का ये मतलब नहीं, और ऐसा नहीं होता। आगे पढ़ें। Well, you have to apply for the job and start a business, and more than that, pray hard enough with fasting for God to send favor for you to grow in finances. It is hard work with persistence until you get it. So नौकरी जो है ना वो खुद ब खुद ही आपके पास नहीं आएगी, आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके बढ़कर आपको दुआ रोजा में ठहरना पड़ेगा, और तब तक दुआ करते रहना पड़ेगा जब तक खुदा सुनकर आपको फेवर नहीं देता कि आप बिजनेस में और अपने फाइनेंसेस में ग्रो करें, और आपको ये करते रहना जब तक ये हो नहीं जाता। कितने लोग समझ रहे हैं? Come on, yes. Same with miracles and deliverances. It is hard work of prayer and fasting with persistence until you get it. सेम चीज, सेम जो कानून है ना, अब ये शिफा, मोज़े और बदरून निकालने के लिए भी काम होता है। आपको दुआ करते रहना है, रोज़े रख रहे हैं, जब तक खुदा आपको मसा नहीं देता कि अब आप बदरूहें निकाल सकते हैं और लोगों को शिफा बख्श सकते हैं, जब तक नहीं हो रहा दुआ करते रहे, रोज़ा रखते रहें, जब तक खुदा कर नहीं देता। यही मुस्तकिल मिजाजी है। ये नहीं कि दो दिन किया तीसरे दिन छोड़ दिया, नहीं। अगर 12 साल भी लग जाएंगे ना, तो मैं 12 के 24 साल दुआ करने के लिए राजी हूँ, खुदा जब तक दे नहीं देता। Say this in English. If things don't come to me by prayer, I will keep on praying till I get them, even if it takes 24 years. All right. Yes. The ministry of deliverance did not come to me overnight by its own. So, जो आज आप देखते हैं कि जो बदरूहें निकालने की मिनिस्ट्री, जिसको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कहती हैं, ये एक ही रात में मुझे नहीं मिल गई थी। जिस तरह आज देखते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में किस तरह बदरूहें निकलती हैं और जादू टूटता है। यस, आगे। No, sir. I did not
It did not come overnight or just one night. Rather, I had to pray full night for many nights. Then I got heavy anointing to challenge high-ranking demons and warlocks to set people free. मेरी बात गौर से सुने, मुझे एक रात में मसा नहीं मिल गया था कि मैं बदरूहें निकालूं और जादूगरों से लड़ूं और लोगों को आज़ाद करूं। मैंने कई रातें जाग कर दुआ की हैं, मुस्तकिल तौर पर की हैं। रातों पे रातें मैं जागता रहा हूं, जब तक वो रात नहीं आ गई जिस दिन मुझे एक भारी मसा मिल गया कि मैं बदरूहों को फना कर दूं और खुदावन के लोगों को आज़ाद कर दूं। मैं उस रात तक दुआ करता रहा हूं। Come on. Jesus believed his father will do miracles for him in morning, but for that whole night he prayed hard for those miracles. यीशु यकीन करता था कि उसका बाप उसके लिए मौजज़े करेगा, मगर वो मौजज़े जो उसके बाप ने सुबह करनी थी, उन सुबह वाले मौजज़ों के लिए वो सारी रात दुआ कर रहा था। सुबह वाले मौजज़ों के लिए सारी रात दुआ कर रहा था। यस ब्रदर अनान, ये जरा 2 दफा पढ़ना। Night prayer hard work resulted in morning ministry miracles. Night prayer hard work resulted in morning ministry miracles. तो रात की दुआ में मेहनत की वजह से, रात की दुआ में मेहनत की वजह से सुबह की मिनिस्ट्री में मिरेकल्स हो रहे थे। रात की दुआ में मेहनत की वजह से सुबह को जो मिनिस्ट्री कर रहा था यीशु, उसमें मौजज़े हो रहे थे। कम ऑन, ये पढ़ो। James chapter 2 verse 18. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. याकूब 2:18 के अंदर लिखा, अगर कोई तुझसे कहे कि मेरे पास ईमान है और मेरे पास काम है, तो मैं उसको कहूंगा कि ईमान को कामों के बगैर साबित करके दिखा, ठीक है, और मैं अपने कामों से अपना ईमान साबित करूंगा। Now you see here in this scripture, faith requires work, not just work but hard work for the things you are believing. तो वापस आयत से देखें, ईमान का क्या मतलब है कि आपको ना सिर्फ काम करना पड़ता है, इस आयत में देखें, बल्कि बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिसके लिए आप ईमान रख रहे हैं। तो मैं पंजाबी च कहा ना, मुफ्ता नहीं है, ठीक है, तुसी देसी लोग हो, तुसी इंज ही समझते हो। तो ईमान का मतलब मुफ्ता नहीं है, तुसी यीशु का मुफ्ता तोड़ सकते हो, नो, ठीक है ना। मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगा, फेथ डज नॉट मीन इट इज़ फ्री एंड नाउ यू कैन get things free from Jesus. No, you have to pay the price. चले, बोल दिया, अब शुरू हो जाए। One of my good fellow minister from India, prophetess Meenakshi, she used to travel 24 hours without rest to attend Prophet Baljinder Singh's meeting. And guess what? She got the prophetic anointing just like that prophet. तो मेरी एक बहुत अच्छी खुदा की खादमा है जिनको मैं जानता हूँ, उनका नाम प्रॉफिटेस नबिया मीनाक्षी है। वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और वो बताती हैं, मैं 24 घंटों का सफ़र करके बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में जाती थी। 24 घंटों का सफ़र करके बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में जाती थी बिना रेस्ट किए, और वहाँ पे अटेंड करके वापस वहाँ से आती थी बिना रेस्ट के। 24 घंटों का सफ़र, और जब वो जारी आ रही थी, जो मसा बलजिंदर को मिला, खुदा ने उसको इम्पार्ट करके सेम उस बंदी को वही मसा दे दिया। आगे पढ़ो। She flows in prophecy marvelously, just like Prophet Baljinder, and God is doing great things through her. And I said, sister, I'm amazed you travel so long and 24 hours to attend service of Prophet Baljinder. और वो नबूवत में वो खादमा इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ्लो करती है और बिल्कुल बलजिंदर की तरह नबूवतें करती है। और मैं हैरान हुआ और मैंने बोला कि, मैंने कहा सिस्टर जी आप तो बड़ी ज़बरदस्त नबूवत करती हैं और आप इतनी लंबा सफ़र करके जाती थी बलजिंदर की मीटिंग में उससे प्रेयर करवाने, उसका कलाम सुनने। तो आगे वो क्या कहती हैं, बताएं ब्रदर। She said, brother, you know, without sacrifice and hard work, you don't receive blessings from God. And I said, I wish my people understood that. और फिर उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि ब्रदर जी, आपको तो पता है कि कुर्बानी के बगैर और मेहनत के बगैर खुदा से बरकतें नहीं मिलती। और मैंने आगे से उनको जवाब दिया, मैंने कहा सिस्टर जी, काश मेरे लोग इस बात को समझते हैं कि कुर्बानी और मेहनत कितनी करनी पड़ती है। 24 घंटों का सफ़र, और यहाँ 1 घंटे का नहीं लोग कर पाते, दूर बहुत है। चलो, Now the fourth pillar, sacrifice. अब ये चौथा जो सतून है ईमान का, वो क्या है? कुर्बानी।
जो आपसे लेनी है हमें। चलो, Now that leads me to fourth pillar or quality found in faith is the ability to sacrifice. सो चौथा सतून जो ईमान का है ना, या क्वालिटी ईमान में पाई जाती, वो है कुर्बानी देने की सलाहियत। जैसे कि आप देख के आए हैं यहाँ पे, कुर्बानी देने की सलाहियत ईमान में पाई जाती है। कुर्बानी नहीं दे सकते ना, झूठ मत बोलो, ईमान नहीं रख सकते आप। If you cannot give sacrifice, don't lie to yourself. You cannot keep faith. Yes, brother, continue. Faith simply means I am able to sacrifice my things so that I can receive from Christ's sacrifice God things. दोबारा से पढ़ो जरा। Faith simply means I am able to sacrifice my things so that I can receive from Christ's sacrifice God's things. ईमान का सिंपली ये मतलब है कि मैं अपनी चीजें यीशु के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। ईमान का सिंपली ये मकसद है कि मैं अपनी चीजें यीशु के लिए कुर्बान कर सकता हूँ, ताकि यीशु की कुर्बानी से यीशु की चीजें पा सकूं। ईमान का मतलब अपनी चीजें मैं खुदा के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, ताकि यीशु की कुर्बानी से खुदा की चीजें पाऊं। ये गिव एंड टेक है। यस, Faith doesn't mean giving nothing to God and you want to have everything from God. दोबारा पढ़ दो जरा। Faith does not mean giving nothing to God and you want to have everything from God. ईमान का ये मतलब नहीं है कि आप खुदा को कुछ भी नहीं देना चाहते और खुदा से उसका सब कुछ पा लेना चाहते हैं। आगे एग्जाम्पल आएंगे फिर और जागोगे। जिस्म की सही वाली जो है ना, पंजाबी बंदा वहाँ छतरौल होएगी, जिस्म दी ते उदी ख्वाहिशां दी। ठीक है, ईमान का ये मतलब नहीं है कि आप खुदा को कुछ भी नहीं देना चाहते और आप खुदा से उसका सब कुछ पा लेना चाहते हैं। यस ब्रदर, जरा शुरू हुए हैं आगे। You don't want to give even 1 hour of your day to God in prayer and want to have His eternal blessings. आप खुदा को रोज 1 घंटा नहीं देना चाहते दुआ में और आप उसकी अबदी बरकतें हासिल करना चाहते हैं। 1 घंटा नहीं आपसे दुआ में ठहरा जा रहा और आप खुदा से कह रहे हमेशा की जिंदगी दे दे। Yes. You don't want to fast one day because you can't stay hungry and you want to fed on blessings of God for free. That is not possible. आप एक दिन भूखा रह के रोजा नहीं रख सकते खुदा के लिए। मेरी बात जरा सारे सुने। आप एक दिन भूखा रह के खुदा के लिए रोजा नहीं रख सकते और आप चाहते हैं कि आप खुदा की बरकतों से अपना पेट भरें। ये मुमकिन नहीं है। करो चलो मजा। Sacrifice is vital component of faith. Father of faith Abraham proved his faith to God by willing to sacrifice his son Isaac. तो कुर्बानी जो है ना, एक अहम कंपोनेंट, एक अहम हिस्सा है किसका? ईमान का। क्या चीज? कुर्बानी। कुर्बानी एक अहम हिस्सा है ईमान का। ईमान का बाप कौन है? बाप इब्राहिम। उसने अपने बेटे को कुर्बान करके इसहाक को अपना फेथ खुदा के हुजूर प्रूव किया। तो ईमान को साबित करने के लिए ना खुदा को कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। टू प्रूव योर फेथ टू गॉड यू नीड टू सैक्रिफाइस। कितने लोगों को समझ आ रही है पीछे तक? चलो। Meanwhile, people of this generation can't sacrifice 1 hour to hear the word of God because church is far, so is heaven, my friend. तो आज की जो नस्ल है, आज की जो कौम है, आज के जो सिस्टर्स आयरिश लोग हैं, वो खुदा का कलाम जो है 1 घंटा सुनने के लिए चर्च नहीं आ सकते क्योंकि गिरजा बहुत दूर है। मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, जन्नत जिधर तुम जाना चाह रहे हो वो भी बहुत दूर है। ठीक है, हो लो शर्मिंदा। आगे। You don't want to travel 1 hour, that's your attitude. Then how will you travel to heaven? It's quite far with the kind of attitude you have. आप 1 घंटा सफर नहीं कर सकते खुदावन के घर आने के लिए। 1 घंटा सफर नहीं कर सकते खुदावन के घर आने के लिए। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप आसमान कैसे जाओगे? वो तो उससे भी ज्यादा दूर है इस एटीट्यूड के साथ, क्योंकि वो तो और बहुत दूर है। रास्ते में नहीं रह जाना कहीं। आगे। Jesus shed his blood for you and you can't even shed sweat for him. यीशु ने आपके लिए खून बहा दिया। यीशु ने आपके लिए खून बहा दिया। आप उसके लिए मेहनत करके पसीना भी नहीं बहा सकते। यीशु ने आपके लिए खून बहा दिया
आप उसके लिए मेहनत करके पसीना भी नहीं बहा सकते. Yes, continue. Yes, today I verify, tell you the truth. God, who asked sacrifice of Abraham's son and even sacrificed his son Jesus, demands sacrifice of your lives as well as sacrifices of your sons and daughters too. अब मेरी बात गौर से सुने. मैं आपसे सच कहता हूँ, आज के दिन जिस खुदा ने इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी मांगी थी ना, वही खुदा आज भी आपकी भी कुर्बानी मांगता है और आपके बेटे बेटियों की भी. वो बदला नहीं है. आपका पादरी नहीं बताता, ये अलग बात है, बट मैं आपको बताने आया हूँ क्योंकि मैं उस बादशाही से आया हूँ. खुदा कुर्बानी मांगता है, और अगर वो नहीं मांगता ना तो फिर अपने घर से सलीबों को उतार दो, क्योंकि सलीब कुर्बानी की गवाही है. God as sacrifice. Your pastor does not tell, that's another thing. If you don't believe God does not as sacrifice, then take off crosses from your houses, because those crosses are the evidence of sacrifice. Come on. And God honors sacrificial faith and life, like Abraham and Lord Jesus. और खुदा जो है कुर्बानी वाले ईमान की, ईमान जो कुर्बानी चढ़ाता है, वो जिंदगी जो कुर्बानी चढ़ाती है उसकी इज्जत करता है. खुदा किस तरह? बाप इब्राहिम और खुदावन यसू की तरह. Come on. After third pillar, we have fifth and sixth pillar called commitment and determination. So अब हमारे पास जो अगले पिलर्स हैं वो कौन से हैं? कमिटमेंट, खुदा से कमिटमेंट यानी अज़म करना, और डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का उर्दू में मतलब है इरादा करना, यानी कि फोकस करना. यानी ये अगले हमारे पास सतून है दो. कौन कौन से? मैंने अज़म और इरादा कर लिया, यानी ठान लिया है कि खुदा पे ईमान रखूंगा. और आगे और जब गहरी में जाएंगे तो आप लोग और परेशान होंगे अभी आगे, क्योंकि और गहरी बातें आएंगी जो जिस्म को पसंद नहीं आएंगी. When we will go further and more deeper, you will be more troubled because your flesh won't like it. चलें brother, let's go on. Sacrifice is not enough, because sacrifice of one day or just 1 month will do not much. Because things will happen along the way to discourage you that you won't pray more or continue to serve Jesus or even such. So जो कुर्बानी है ना, अब मैं आपसे कहूँगा कुर्बानी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीज़ें होएंगी, ठीक है ना, कि आप एक दिन कुर्बानी देंगे या मुश्किल से 1 महीना कुर्बानी देंगे, ठीक है ना, मगर रास्ते में आपके साथ एक ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप कुर्बानी चढ़ाना बंद कर देंगे, दुआ करना बंद कर देंगे, और आप यीशु की खिदमत भी करना शायद बंद कर दें. Yes brother, continue. Even such worse days will come that you won't even desire to walk with God, but you must have these two qualities to keep up your faith in God. So आपके इतने बुरे भी दिन आ सकते हैं कि शैतान ऐसा आपको आजमाए कि अब आप यीशु के साथ चलना ही नहीं पाएंगे, ना यीशु के साथ चल पाएंगे, ना चलने की ख्वाहिश रहेगी आपके पास. अगर आपके पास ये दो खूबियाँ नहीं है, ये दो पिलर नहीं है ईमान के, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट, कि आपने डिटर्मिनेशन इरादा किया, कमिटमेंट अज़म किया हुआ है कि मैंने चलना, आप नहीं चल पाएंगे और आपका ईमान गिर जाएगा. आगे पढ़ेंगे. That you have made a commitment and determined it, that you will follow Jesus and no turning back, and now whatever happens, so let it happen. अगर आपके पास ये दो पिलर नहीं है कि आपने खुदा से कमिटमेंट कर ली है और इरादा कर लिया, डिटर्मिनेशन कर दी है कि आप यीशु के पीछे चलेंगे और पीछे नहीं मुड़ेंगे. क्यों? ताकि अब जो होता है वो हो जाए, देखी जाएगी, मैं पीछे नहीं हटने वाला. थाम लिया, ठान लिया. कितने लोगों को समझ आ रही है बात? ये ईमान का पिलर है, ये ईमान है. लेट्स गो. Therefore, faith is not just believing God, it is commitment to stick to God even when He does nothing for you. अब जरा गौर से सुन लो. ईमान सिर्फ खुदा पे यकीन नहीं करना, ईमान सिर्फ खुदा पे यकीन नहीं करना, बल्कि खुदा से कमिटमेंट कर लेना है कि अगर तू मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा, मैं तब भी तेरे साथ चलता रहूँगा. मुश्किल चीज़ है. ईमान खुदा पे सिर्फ यकीन नहीं करना तो कुछ करे. अगर मैंने तेरे से कमिटमेंट, ईमान कमिटमेंट है खुदा के साथ, अगर तू कुछ नहीं भी करेगा मैं तब भी तेरे साथ चलता रहूँगा. यस ब्रदर. And your prayers go unanswered over the years, and maybe 10 or 20 like Joseph in prison for 17 years. But brother, you have made commitment
no longer answer of prayer matters but your commitment that you will walk with God and obey him without caring for the reward because you have committed unto him. अब सुने, अब आपकी दुआएं का जवाब आए चाहे ना आए, अब आप 10 साल दुआ कर रहे हैं चाहे 20 साल दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, और यूसुफ की तरफ 17 साल जेल के अंदर है, मगर मेरे भाई मेरी बहन, आपने खुदा के साथ कमिटमेंट कर लिया, वादा कर लिया, इरादा कर लिया, अज़म कर लिया कि मैं खुदा के साथ चलता रहूँगा। अब आपके लिए जवाब जो है खुदा से मायने नहीं रखता कि खुदा आपको जवाब देता है कि नहीं देता। अब खुदा आपको जवाब दे या ना दे, अब दुआ करते जाएंगे और खुदा के साथ चलते जाएंगे, क्योंकि अब आपने जवाब ले ही नहीं रहे खुदा से, क्योंकि अब आप अपने इरादे को पूरा कर रहे हो। बहुत मुश्किल है ये, बट ये ट्रू ईमान है। समझे आप सिस्टर नेहा? दिस इज ट्रू फेथ। अगर जवाब नहीं भी आ रहा, अब जवाब और अजर की परवाह किए बगैर खुदा के साथ चलते रहना, क्योंकि मैंने उससे वादा और उससे कमिटमेंट कर दिया। यस ब्रदर। Now you will show up in prayer room knowing you won't get answer right away, then and there. But you are there because you are committed and to be determined to be here. Not for answer, but for the person of Jesus, because that is who you are. अब आपने खुदा से कमिटमेंट कर दी है और आप डिटरमाइन हो गए, इरादा कर लिया कि मैं जो हूँ मिशेल क्या दुआ वाले कमरे में आऊँगा तेरे पास, और आपको पता है कि आप दुआ वाले कमरे में आएंगे और आप दुआ करेंगे और आपको दुआ का कोई जवाब नहीं मिलेगा, मगर आप फिर भी दुआ वाले कमरे में आएंगे और दुआ करेंगे, क्योंकि अब आप दुआ का जवाब लेने नहीं आ रहे, आप सिर्फ यीशु के साथ होने आ रहे हो। क्योंकि अब आप ये वो शख्स हो जो दुआ का जवाब लेने नहीं आता, बोलता है यीशु मैं कमरे में आ गया और तू मेरे साथ है, मेरे लिए काफ़ी है। वेरी डिफिकल्ट, ये ट्रू ईमान है। कम ऑन। That shows up in God's presence always, even when God does not shows up to him, because that's who you are, a committed and determined lover of Jesus. अब आप कमरे में आकर खुदा की हजूरी में दुआ करते रहेंगे। अब आप कमरे में आ रहे हैं मगर खुदा कमरे में नहीं आ रहा। आप कमरे में आ रहे हैं मगर खुदा कमरे में नहीं आ रहा, मगर आप फिर भी कमरे में आ रहे हैं, क्योंकि अब आपने यीशु से कमिटमेंट कर ली है और डिटरमाइन कर लिया कि खुदावंद तू आए या ना आए मैं कमरे में आऊँगा, क्योंकि मैं तेरा कमिटेड और डिटरमाइन सच्चा आशिक हूँ। तो नहीं भी आएगा, क्योंकि अब मैंने इरादा कर लिया कि मैं तेरा आशिक हूँ, मैं आता रहूँगा, अपने इरादे से नहीं हटूँगा। ये सच्चा ईमान है। Come on, boy. For example, Walter Butler, 2 years of commitment to just silently wait on Jesus at 2 a.m., sitting on his chair, and Jesus shows up physically, weeping for him for his commitment to be there just for Christ. अब वॉल्टर ब्यूटलर नाम का एक खादम था, इसने अपने दिल में कमिटमेंट डिटर्मिनेशन कर ली थी कि सुबह के 2 बजे अपनी कुर्सी पर जाकर खुदावन का इंतज़ार किया करेगा, और वो 2 साल तक खुदावन का इंतज़ार अपनी कुर्सी पे कर रहा था। और क्या हुआ कि खुदावन फिजिकली खून और जिस्म में चलता हुआ उसके कमरे में आ गया और उसके पास खड़ा होकर मोटे मोटे आंसुओं से रोया और बोला कि वॉल्टर ब्यूटलर तू 2 साल तक तूने कुछ नहीं मांगा, तू सिर्फ आकर मेरे साथ रहा और अब मैं फिजिकली तेरे पास आ गया हूँ। वाह। यस ब्रदर। Faith is determination to seek him even when you cannot find him. It is determination to be still, to still be with him when it does not go well with you. तो ईमान जो है ना वो इरादा है कि मैं उसको ढूंढूंगा जबकि वो मुझे मिलेगा भी नहीं। ईमान वो इरादा है कि वो मुझे मिले ना मिले मैं फिर भी उसको ढूंढता रहूंगा। ईमान वो अज़म है, वो इरादा है, डिटर्मिनेशन है कि मैं उसके साथ फिर भी रहूंगा अगरचे मेरी जिंदगी के साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तब भी उसी का रहूंगा और उसके साथ रहूंगा। ये ईमान है। यस। Example, even if he doesn't heal me, he is still my healer. मिसाल के तौर पे अगर वो मुझे शिफा ना दे और मैं बीमारी में तड़पता रहूं, वो फिर भी मेरा शाफी है। Come on brother, fast. Even if he doesn't provide me and you are jobless from years, he is still your provider. अगरचे वो मुझे मुहैया ना करे और आप बहुत सालों से अब जॉबलेस है, आपकी जॉब नहीं लगी, मैं फिर भी उसको बोलूँगा वो मेरा मुहैया करने वाला है, अगरचे वो नहीं कर रहा। फास्ट नहीं होना। Even if he does not save you and comforts you, he is still my savior and lover. अगरचे वो आपको ना बचाए और तसल्ली ना दे, अगरचे वो आपको बचाए भी ना
और तसल्ली ना भी दे और आप मारे जाओ, मैं फिर भी कहता रहूंगा तू मेरा बचाने वाला और मेरा सच्चा आशिक है यीशु। कम ऑन। Because true faith is not that he will now do something, then I will acknowledge him for who he is. Rather, even if he does not do it, I am determined to acknowledge who he is, even if I die and get nothing in return from him. तो सच्चा ईमान ये नहीं कि अगर वो मेरे लिए कुछ करेगा तो फिर मैं मानूंगा कि वो है जो कहता है वो है, बल्कि सच्चा ईमान ये है कि अगर वो नहीं भी कहता मैं तब भी उसको मानूंगा कि वो जो कहता है वो है, चाहे अब वो ना करे मेरे लिए और मुझे उसके बदले में मरना पड़े, मैं फिर भी मानता रहूंगा जो वो कहता है वो है। वेक अप। कैसा? सच्चा ईमान जरा मुख्तलिफ है, मजहब से बाहर आ जाए। ट्रू फेथ इज डिफरेंट, कम आउट ऑफ रिलीजन। कम ऑन। 10 years I have been crying to God for some answers and to deliver me from some pains and battles. तो 10 साल तक मैं खुदा के आगे रोता रहा हूँ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ जंगों के लिए, कुछ दर्दों के लिए जिनसे मैं लड़ रहा था और मैं गुजर रहा था। He still did not, and to point I was left with two choice, either forsake God or either develop faith, such faith that no longer wants God's answer and will just keep believing He is my deliverer and savior, even though He doesn't deliver or save me. Yes, that is the kind of faith I developed, and I am unshakable. 10 साल तक मैं खुदा के आगे रोता रहा कि खुदावन ये दर्द है, वो दर्द है, ये मसला है, वो मसला, मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें थी, इससे मुझे छुड़ा ले। और मैं खुदा से कुछ जवाब मांगता रहा कुछ दर्दों का, और खुदा ने मुझे 10 साल तक जवाब नहीं दिया। मेरे पास दो ही चॉइसेस रह गई थी, या तो मैं खुदावन को छोड़ दूं और दुनिया में चला जाऊं, या तो मैं एक ऐसा ईमान पैदा कर लूं जो खुदा से अब जवाब नहीं लेता और बोलता है खुदावन अब तू जवाब दे या ना दे, तू छुड़ाए या ना छुड़ाए, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि अब मुझे जवाब नहीं, अब मुझे तू चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा ईमान पैदा कर लिया, अब मेरे ईमान को कोई हिला नहीं सकता। Come on, brother. Well, I determined in my heart and committed myself that I will walk with God without any expectation of answer and reward, but keep walking because I have committed and determined. हाँ, मैंने ये थाम लिया था, अपने दिल में सोच लिया था कि मैं खुदा के साथ चलता रहूंगा। मेरी बात सुने सारे, मैंने अपने दिल में ये थाम लिया और सोच लिया था कि मैं खुदा के साथ चलता रहूंगा, इस नियत के साथ कि अब मुझे खुदा से ना कोई दुआ का जवाब चाहिए और ना कोई मुझे खुदा से अजर चाहिए कि मुझे सोने का ताज मिलेगा ज़िंदगी का, नहीं चाहिए। अब मैं इसलिए खुदा के साथ चल रहा हूँ, इसलिए कि मुझे जवाब चाहिए बल्कि ना कि अजर चाहिए, बल्कि मैं इसलिए खुदा के साथ चल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ कमिटमेंट की थी और डिटर्मिनेशन की थी। अब मैं वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए चल रहा हूँ, ना कि जवाब लेने के लिए और अजर लेने के लिए। Come on. For it's better to walk with God and die without answers, rather let world gives you their false answer and to live for the world. ये बेहतर, क्योंकि क्या ये बेहतर है कि खुदा के साथ चलो भले ही वो आपको जवाब ना दे, क्योंकि ये बेहतर है कि आप खुदा के साथ चलो भले ही वो आपको जवाब ना दे, इसके बरक्स कि आप दुनिया के साथ चलो और दुनिया आपको अपने झूठे जवाब दे। ये बेहतर है कि आप खुदा के साथ चलो भले ही वो आपको जवाब ना दे और उसके पीछे आपको मरना पड़े, इसके बरक्स कि आप दुनिया के साथ चलो और आपको ज़िंदगी तो मिल जाए मगर आपको वो झूठे अपने जवाब देते। इससे अच्छा है कि आप मौत ले लो खुदा से भले ही वो जवाब नहीं दे रहा। कम ऑन ब्रदर, आखिरी दो पिलर्स। And now the 7th pillar, patience, and the 8th pillar, endurance. So 7वां सतून है सबर और 8वां सतून है बर्दाश्त, जो कि आप बड़ी देर से सबर और बर्दाश्त कर रहे हैं ईमान को सीखने के लिए। यस, आगे। Well, while you are in process of praying and believing in God for you to answer you. So जब आप इस प्रोसेस के अंदर हैं, अमल के अंदर है कि आप खुदा से दुआ करें और यकीन करें कि खुदा आपको जवाब दे, तो फिर क्या होगा? यस ब्रदर। Will you wait till he answer you or give up praying few days or years and say nah, God doesn't answer? तो क्या आप उसका इंतजार करते रहेंगे और सबर करते रहेंगे उस वक्त तक कि खुदा जब तक आपको जवाब नहीं देता, या 2 दिन या 2 साल दुआ करके बोलेंगे नहीं खुदा जवाब नहीं देता या तब तक दुआ करेंगे जब तक वो जवाब नहीं दे रहा? Come on. And hear me more. While you are waiting for God's reply, will you endure the pain of that disease,
that you are waiting God to heal you from that job that you hate, and you want to move from that demon that torment you daily. अब मेरे को और ज़्यादा सुने, क्या आप खुदा का इंतज़ार करेंगे कि जब तक वो आपको जवाब नहीं देता? और जब तक वो आपको जवाब नहीं देता, आपको रोज़ उस बीमारी में तड़पना पड़ेगा, आपको रोज़ उस जॉब में सहना पड़ेगा जिससे आप चाह रहे हो खुदा आपको निकाले और नई नौकरी दे, या वो बदरू से रोज़ आपको लड़ना पड़ेगा और उसके हाथ में कुचलना पड़ेगा, अपने आप को तकलीफ उठानी पड़ेगी उस बदरू के हाथों, जब तक खुदा आपको शिफा नहीं देता। और आप तब तक खुदा का ईमान रख के इंतज़ार कर रहे हो और बर्दाश्त कर रहे हो। ईमान का मतलब है जब तक खुदा नहीं कर देता मैं बर्दाश्त करता रहूँगा। कितने लोग समझे? So the faith means until God delivers or answers me, I will keep enduring for Him. Keep Him enduring for Him. Will you patiently endure and bear every day being beaten by those things daily and tell God, I'm not hurry. I will bear until you take out time to look on me and answer me to get well. क्या आपके पास ऐसा ईमान है? ये ईमान की असली हालत है कि मैं सब्र से खुदा का इंतज़ार करता रहूं जब तक वो चीज़ें जिसकी वजह से मैं तकलीफ उठा रहा हूं रोज़ मुझे पीटेंगी। असली ईमान क्या है? कि मेरे पास वो सब्र और बर्दाश्त है कि जब तक खुदा मुझे जवाब नहीं दे देता मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त करता रहूँगा कि वो चीज़ें रोज़ मुझे पीटेंगी और मारेंगी, और मैं खुदा को कहूँगा खुदावन मैं जल्दबाजी में नहीं हुआ, मैं इनको बर्दाश्त करता रहूँगा जब तक तू टाइम निकाल कर मेरी हालत पर नज़र नहीं कर देता और फिर सोचता है कि तू मुझे जवाब देगा। Yes, brother. While he does not answer me, I will gladly daily suffer for him and weep till my eyes are made stone. And even if he don't answer me, I am glad to suffer for him, for he first suffered for me. और अगरचे वो मुझे जवाब ना दे, मैं फिर भी खुशी से रोज़ उसके लिए तड़पूंगा और सहूंगा और रोता रहूंगा जब तक मेरी आंखें पत्थर नहीं बन जाती, क्योंकि अगर वो मुझे जवाब नहीं भी देगा मैं तब भी उसके लिए खुशी से तड़पता रहूंगा और सहता रहूंगा, क्योंकि वो पहले मेरे लिए तड़पा और सहा है। Yes, brother, stand up. That is true faith. It is not having answers always, but not letting go of the answer himself, that is Lord Jesus. Yes, आगे. And gladly suffering pain due to his silence and answerlessness, for it is not answer but Jesus that you want. So सच्चा ईमान क्या है? सच्चा ईमान हमेशा, मिशेल, सच्चा ईमान क्या है? सच्चा ईमान हमेशा खुदा से जवाब लेना नहीं है। सच्चा ईमान खुदा से जवाब लेना नहीं है, बल्कि यीशु से सच्चा ईमान का मतलब क्या है? जवाब लेना नहीं, बल्कि यीशु को कह देना कि तू ही मेरा जवाब है। सच्चा ईमान हमेशा यीशु से जवाब लेना नहीं है, बल्कि यीशु को ही अपना जवाब बना लेना है और खुशी से दर्द उसकी खामोशी और उसकी ना जवाब देने की वजह से तड़पते रहना है, और खुशी से उसके लिए रोज तड़पते रहना है उसके ना जवाब देने की वजह से और खामोशी की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने ये कह दिया है, खुदावन यीशु अब मुझे जवाब नहीं, अब मुझे तू चाहिए। कट दो वीडियो।